नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या आईयूआई क्या होता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है और इसका सक्सेस रेट क्या है। आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ये ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जब इनफर्टिलिटी के लिए आप ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं तब ये सजेस्ट किया जाता है। ऑफकोर्स इसके पहले कभी कभी टैबलेट्स दिए जाते हैं जिसे ओवुलेशन इंडक्शन कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर टाइम्ड इंटरकोर्स होता है यानी अंडा जब बड़ा हो रहा है ये टैबलेट्स देने के बाद, और ये अगर अंडा रिलीज होता है तब अगर हस्बैंड वाइफ मिलते हैं, कोशिश करते हैं, तो सक्सेस रेट अगर आता है तो ठीक है, जब नहीं आता है कुछ साइकिल्स में ट्राई करने के बाद तब आईयूआई का रिकमेंडेशन दिया जाता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहा जाता है क्योंकि जो बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा है वो हम बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम वे का ट्रीटमेंट है जैसे ओवुलेशन इंडक्शन मैंने कहा, जैसे अंडों को बढ़ाया जाता है, बट जब वो रिलीज होने के लिए तैयार होता है अंडा, तब आपके पार्टनर के हस्बैंड के स्पर्म्स को लिया जाएगा, उसे प्यूरिफाई या प्रोसेस किया जाएगा, उसमें से जो मर गए स्पर्म्स निकाल दिए जाएंगे, जो कार में ठीक नहीं है वो निकाल दिए जाएंगे, डेब्री है कुछ भी उसमें इन्फेक्शन है उसे सब साफ कर दिया जाएगा और केवल अच्छे मोटाइल स्पर्म्स को लेकर आपके वाइफ के यूट्रस में डाला जाएगा। इससे सक्सेस रेट बढ़ता है, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना मैंने कहा। 3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जिन पे आईयूआई का सक्सेस रेट आधारित होता है। सबसे पहला है कि स्पर्म्स अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। जैसे मैंने कहा, सिर्फ काउंट ही नहीं, मॉर्फोलॉजी यानी आकार ही नहीं, मोटिलिटी का बहुत योगदान होता है सक्सेस पर, क्योंकि अगर स्पर्म्स हिले ना और फास्ट से हिले ना और सही टाइम पे अंडे तक ना पहुंचे तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है। स्पर्म का क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, करेक्ट नंबर, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी अच्छा होने पर ही आईयूआई का सक्सेस रेट अच्छा रहेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वाइफ है उनके अंडे ओवुलेट होने चाहिए। टैबलेट्स देते हैं हम लोग, इंजेक्शंस देते हैं, लेकिन कभी कभी रेजिस्टेंट ओवरीज में या कभी कभी पीसीओएस केसेस में या एलएच इशू जिसको होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, इन सब केसेस में क्या होता है कि अंडा रिलीज नहीं होता है, तब आईयूआई का सक्सेस नहीं हो पाता, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं होता। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आईयूआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस होने के लिए, वो है ट्यूब्स का ओपन रहना। अगर ट्यूब्स ही ओपन ना रहे, चाहे हम बेशक कितना भी दवाइयां दे दे, कितने भी अंडे रिलीज करने के लिए इंजेक्शन दे दे, स्पर्म्स कितने भी अच्छे हों, फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण, स्पर्म्स अंडे तक ना पहुंचने के कारण ये आईयूआई जो है फेल हो सकता है। ट्यूब का ओपन रहना बहुत जरूरी है। ओवरीज में से अंडा जब रिलीज होता है, ट्यूब में आकर जब होता है, तब स्पर्म्स अगर वहां होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। वहां पे फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में आके चिपकता है। तो ये प्रक्रिया ट्यूब पे बहुत ज्यादा आधारित होती है। तो ये 3 फैक्टर्स अगर अच्छे से काम करें तो आईयूआई का सक्सेस होता है। यही नहीं, यूट्रस का ठीक रहना चाहिए, एज कम होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि महिला का एज कम हो। जैसे जैसे एज बढ़ता रहता है वैसे वैसे सक्सेस रेट भी कम होता है। आइए देखते हैं सक्सेस रेट एज के मुताबिक क्या है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 में स्पेनिश सेंटर्स में स्टडी किया गया देखने के लिए कि लेटेस्ट सक्सेस रेट क्या है। देखते हैं। जो 35 से 39 उम्र की महिलाएं थी उनका सक्सेस रेट 13% था, और जो 40 से ज्यादा उम्र की महिलाएं थी उनका सक्सेस रेट केवल 6% था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि महिला की उम्र जैसे जैसे बढ़ते रहता है वैसे आईयूआई का सक्सेस रेट भी कम होता है। लेकिन ये तो आपने देखा ही होगा कि 30 से कम रहने के बावजूद भी सक्सेस रेट 14-15% से ज्यादा नहीं है। ये है प्रॉब्लम आईयूआई का, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है वो देख नहीं पाते हैं। ट्यूब्स ओपन है, यूट्रस ठीक है, अंडा ठीक है, स्पर्म्स ठीक है, देखते हुए आईयूआई किया जाता है। लेकिन एम्ब्रियो तैयार हो रहा है या नहीं, फर्टिलाइजेशन हुआ है या नहीं, एम्ब्रियो फिर से गर्भ में आके चिपक रहा है नहीं, ये नहीं देख पाते जब तक प्रेगनेंसी नहीं आता। तो इसलिए आईयूआई का सक्सेस रेट कम ही रहता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अगर आप आईयूआई कराना चाह रहे हैं या आपके आईयूआई फेल हुए हैं और आप अगला ट्रीटमेंट ऑप्शन सोच रहे हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।